तो यार गॉस लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो इसको और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। तो सवाल में बोल रहा है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा। एक डिस्क है, उसके ऊपर जो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है वो अपन को सिग्मा दे रखी है इस तरीके से। स्मॉल आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है उसकी डिस्क की, ठीक है। तो सेंटर से डिस्क से मतलब एक डिस्क है, उसमें सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे जब आप जा रहे हो तो वहां पे डेंसिटी अलग अलग मिल रही है। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r बाई टू एंड कंसेंट्रिक विद द डिस्क। तो सिचुएशन को अगर अपन थोड़ा सा समझें तो सिचुएशन ऐसी दिखने वाली है। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन सोचूंगा, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक डिस्क रखी है और इसी डिस्क पे जो है अलग अलग रेडियस पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब उस डिस्क पे हमने एक स्फीयर इमेजिन किया। तो आप सोच सकते हो ना, ये अगर डिस्क है तो उस पे जो स्फीयर है ऐसे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कट करेगा डिस्क पे, सही बात है। तो यहाँ पे अपन को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस डिस्क पे ये जो स्फीयर है ऐसा एक सर्कुलर सा क्रॉस सेक्शन कट करेगा। अब यहाँ पे अपन को एक ये फीलिंग आ रही है कि ये जो रेड कलर का स्फीयर है इसने कुछ डिस्क के चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज किया है। तो अपन को सीधा से फीलिंग आनी चाहिए कि जब भी चार्ज फंसा होता है तो उसकी वजह से फील्ड होती है। तो ये चीज हमको गॉस लॉ बताता है, इसलिए यहाँ पे गॉस लॉ ही लगाना चाहिए। तो अपन ये बोल सकते हैं, अगर ये जो स्फीयर है ये हमारी गॉसियन सरफेस है तो इसमें अपन लिख सकते हैं E इंटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट इज 4 पाई r बाई टू का होल स्क्वायर बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुद्दे की बात ये कि कितना चार्ज फंसा है ये निकालना है। अब अगर ये जो डिस्क यहाँ पे फंसी हुई डिस्क है r बाई टू रेडियस की, इसको अगर मैं देखता हूं तो इसमें जो चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा वो अपने को वेरिएबल दे रखी है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सेंटर से कुछ r दूरी पे एक पतली सी रिंग लेनी पड़ेगी जिसकी मोटाई dr होगी। और वैसी बहुत सारी अगर मैं रिंग्स ऐसे 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 जोड़ता जाऊंगा तो ये जो डिस्क अंदर फंसी है उस पे मिलने वाला चार्ज तक हम पहुंच सकते हैं। तो सिग्मा अगर दिया है तो सिग्मा बेसिकली एरिया डेंसिटी है। तो डेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज मिलेगा। तो इसको अगर मैं टॉप व्यू में आपको दिखाऊं कि ऊपर से देखेंगे तो अपन को जो अंदर डिस्क फंसी है वो ऐसे कुछ दिखेगी। और इसके अंदर अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर रेडियस पे एक पतली सी रिंग मानूं जिसकी मोटाई जो है वो सपोज कुछ डी आर है, तो इस डी आर थिकनेस की जो रिंग है इसमें जो भी डी क्यू चार्ज फंसा है उसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि आर रेडियस यहाँ पे एक कांस्टेंट है फॉर द टाइम फॉर इंटीग्रेशन। तो जो भी डी क्यू चार्ज यहाँ फंसा होगा उसको लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया ऑफ द रिंग। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए सिंपली उसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेथ कर दूंगा। तो लेंथ होगी 2 पाई आर और ब्रेथ होगी डी आर। तो यहां से अपन को उसका एरिया मिल जाएगा और डेंसिटी का फंक्शन तो अपन को गिवन ही है। तो अगर मैं छोटा सा डी क्यू लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा नॉट 1 - स्मॉल आर बाई टू आर इंटू डी एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ ले लो। तो आप यहाँ देख पाओगे डी क्यू की वैल्यू अपन लिख सकते हैं सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई। अब देखो 1 - ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसमें ये बाहर का जो आर है ये मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो अपने को मिलेगा आर डी आर माइनस आर स्क्वायर बाई टू आर डी आर। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटी इंटी कर दूं, ये भी इंटीग्रेट होगा, ये भी इंटीग्रेट होगा और ये भी इंटीग्रेट होगा। तो अगर मैं राइट साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, जीरो से आर बाई टू में चार्ज कितना है वो निकालना है, यहाँ भी जीरो से आर बाई टू। तो हो सकता है जीरो से लेके कुछ क्यू चार्ज हमको मिल जाए, दैट इज द क्यू एनक्लोज्ड, राइट। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड में तो क्यू एनक्लोज्ड ही मिलेगा और राइट साइड में देखो 2 पाई सिग्मा नॉट तो रहेगा। अभी जो आर डी आर है इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माने आर बाय टू का होल स्क्वायर बाय टू बन जाएगा, माइनस आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन बनेगा क्यूब बाय थ्री। तो अपन बोल सकते हैं आर बाय टू का होल क्यूब अपॉन में थ्री आएगा और वो थ्री इस टू से मिलके सिक्स बन जाएगा। तो अपन बोलेंगे सिक्स आर। ठीक है। अब इसमें अपन को ओपन अप करना है, थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लेना है, काम बन जाएगा अपना। ठीक है। इसको अगर अब मैं ओपन अप करूं तो देखो 2 पाई सिग्मा नॉट रहेगा, आर बाई टू का स्क्वायर दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लो। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो टू कॉमन है तो टू भी निकाल ले रहा हूं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन, माइनस यहाँ बचेगा आर बाई टू और इसके नीचे थ्री बचेगा तो टू थ्री सिक्स बचेगा और एक आर बचेगा। तो बेसिकली आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो ना, सिंपल सा तो है, 1 - 1/6, सिक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स बन जाएगा, 6 - 1 विल बी 5, तो 5/6 बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर।
तो ये सारा सॉल्व होके अल्टीमेटली अपने पास 5/6 बन के आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास अल्टीमेटली जो आंसर रहेगा, मतलब क्यू नॉट की जो वैल्यू रहेगी क्यू एनक्लोज्ड की, वो आ जाएगी 5 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 24। तो एक्चुअली में सवाल में हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पूछा था, तो अगर फ्लक्स निकालना है तो सिंपली क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना पड़ेगा। तो क्यू एनक्लोज के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन को मिलेगा वो सिंपली ये इसके नीचे बस एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब अगर केयरफुली इसको देखें तो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट चिपकाएंगे तो अपने पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स लिखने के लिए अपन लिख सकते हैं 5 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके अपन गॉस लॉ के सवालों को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल आप रहोगे तो हर सवाल आपसे बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आप गॉस लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसको आपको इसके अलावा आप गॉस लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी जरूर से चैनल पे देखना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।